जय हिंद दोस्तों, योर लॉर्डशिप के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे देश और समाज के लिए एक बड़ी खबर गवर्नमेंट के हवाले से आ रही है। जो सेंसस 2021 का अभी तक पेंडिंग चल रहा था वो अनाउंस कर दिया गया है। हालांकि अब ये सेंसस 2021 में नहीं 2027 में होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेंसस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताई है जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेंसस क्या होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है और इससे इंपॉर्टेंट सेंसस का क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। आज हम ये भी देखेंगे कि ये सेंसस, ये पर्टिकुलर सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज अपने डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सेंसस है वो अनाउंस किया गया है और अब ये कौन से ईयर में होने वाला है, तो 2027 में होने वाला है, आफ्टर द ईयर 2011। तो जो लास्ट सेंसस अभी तक हमारे यहाँ हुआ है, जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, वो है 2011 का सेंसस। ये सेंसस कई मायनों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हम बात करें तो ये पहला कास्ट सेंसस होने वाला है इंडिपेंडेंट इंडिया का। इससे पहले जो कास्ट की काउंटिंग हुई थी, कास्ट की जो जनगणना हुई थी, वो कब हुई थी, 1931 में। उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का देशव्यापी पैन इंडिया लेवल पे पहला कास्ट सेंसस अभी होने वाला है। तो इस वजह से ये सेंसस काफी खास बन जाता है। और भी कुछ रीजन्स हैं जो पिछले 1-2 साल में घटित हुए हैं, उनको प्रैक्टिकल शेप, उनकी इंप्लीमेंटेशन अब हो सकती है इस सेंसस के होने के बाद। तो सेंसस क्या है? सेंसस एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू सरकार अपनी जनता की गणना करती है, यानी जनगणना करती है। सो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग काउंट ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन की काउंट, उनकी काउंटिंग लेते समय कुछ अलग डेटा भी लिए जाते हैं, जिसके बेसिस पे सरकार आगे आने वाले 10 सालों में अपने पॉलिसीज और निर्णय साइंटिफिक और एम्पिरिकल तरीके से ले सके। तो आइए जानते हैं क्या खास है 2027 की इस जनगणना के बारे में। तो सेंसस यानी जनगणना की लीगल बैकिंग कहां से मिलती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 1947 को, और अगले 1 साल के अंदर ही सरदार पटेल के एफर्ट्स के द्वारा पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसे सेंसस एक्ट कहते हैं। तो सेंसस एक्ट 1943 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेक्शन 3 के अंदर जो शक्तियां मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी है, द पावर्स वेस्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज पर सेक्शन 3 ऑफ द सेंसस एक्ट, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। सेंसस कब होगा? द ईयर इज 2027। किस साल सेंसस होने वाला है? 2027। और जो उसके लिए रेफरेंस डेट लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा? 1 मार्च 2027। तो जो 2027 की जनगणना होने वाली है, 2027 का जो सेंसस होने वाला है, उसका रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 रखा गया है। हालांकि कुछ एरियाज के लिए डेट्स अलग हैं। देयर आर सर्टेन एरियाज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट। वो कौन से एरियाज हैं? लद्दाख, स्नो बाउंड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज और उत्तराखंड के एरिया जो स्नो बाउंड एरियाज हैं, उनके लिए जो रेफरेंस डेट रखा गया है, दैट रेफरेंस डेट इज 1 अक्टूबर 2026, राइट। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो कुछ हमें मिलती है वो क्या है? सेंसस नोटिफाई हो गया है। सेंसस जो प्रक्रिया है वो किस एक्ट के थ्रू संचालित होती है? इट इज गवर्न्ड बाय द सेंसस एक्ट ऑफ 1948। द रेफरेंस डेट फॉर दिस ईयर सेंसस इज गोइंग टू बी March 1, 2027 फॉर ऑल एरियाज एक्सेप्ट फ्यू विच आर मेंशन्ड हियर। और वो उसके लिए डेट क्या होने वाली है? 1 अक्टूबर 2026। सेंसस होता क्या है, कैसे होता है? तो बेसिकली सेंसस कंडक्ट करने में 2 फेज इंक्लूड होते हैं। फेज 1 इज कॉल्ड हाउस लिस्टिंग। पहला फेज क्या होता है, जिसे हम हाउस लिस्टिंग बोलते हैं। दिस इज द फेज ऑफ कलेक्शन ऑफ हाउसिंग कंडीशन, एसेट्स, एमिनिटीज ऑफ ईच हाउस होल्ड। तो पहले फेज में हाउस लिस्टिंग करेंगे और दूसरे फेज में हम पॉपुलेशन की काउंटिंग, जो हेड काउंटिंग करते हैं वो करते हैं, जहां पे हम डेमोग्राफिक डेटा, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और अदर डेटाज ले सकते हैं, जैसे नाम,
जेंडर, राइट। जब हम सेंसस करते हैं तो उस समय जेंडर का डेटा भी लिया जाता है, जिसके बेसिस पे आप देखते होंगे कि हमने सेक्स रेशियो बताया है देश का, लिंगानुपात हम बताते हैं, किस एरिया में कितना ज़्यादा है, पर 1000 मेल्स कितने फीमेल्स हैं हमारे देश में, तो जेंडर भी लिया जाता है। अब जो खास है इस सेंसस में 2027 की सेंसस में, वो कास्ट का डेटा भी लिया जाएगा। अब तक कास्ट का डेटा नहीं लिया जाता था डेमोग्राफिक डेटा में, उनका नाम, पता, कहाँ के रहने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ, एज, चूंकि हम ये पता लगा सके कि हमारे देश के कितने लोग वर्किंग एज ग्रुप में हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने सीनियर सिटीजन हैं। गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी होती है इनवल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, तो उसके आधार पे हमारे पास डेटा हो, जिसकी वजह से, जिसके कारण गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज सक्षम तरीके से लागू कर सके। अब कास्ट का भी डेटा लिया जाएगा। ये एक अपने आप में ओपन टू डिबेट मैटर है, आप इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि कास्ट का डेटा का लिया जाना क्या जरूरी है या नहीं है। कुछ फायदे तो जरूर हैं। देखिए, सबसे बड़ा कास्ट बेस्ड इंपेरिकल डेटा का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम देश में एक सबसे बड़ी पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी, कास्ट के बेसिस पे ही देते हैं। उसके कुछ परसेंटेज फिक्स की गई है और हमारे पास ऐसी कुछ क्वांटिफाइबल साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है जो ये तय कर सके कि इस कास्ट की कितनी जनसंख्या है हमारे देश में। अलग अलग स्मॉल सैंपल साइज में या फिर कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटाज तो हैं, जिसके बेसिस पे मंडल कमीशन ने सिफारिशें की थी, लेकिन अब यह समय है उस पॉलिसीज में कुछ चेंज करने का। तो शायद ये एक दरवाजा होगा जिसके बेसिस पे हम एक साइंटिफिक डेटा पे रिलाई करते हुए कुछ लॉजिकल डिसीजंस ले सके। सो हैविंग अ कास्ट बेस्ड सेंसस कैन बी वन स्टेप विच इज लॉन्ग ड्यू। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का ये वन टाइम एजेंडा भी था, कुछ लोगों ने इसको ब्लॉक भी किया था, sometimes they advocate for it, right? But the matter of the fact is 2027 we are going to take the caste census also along with the ordinary census. Now let's move ahead and see that what are other things we must know about census and especially this particular census. तो एक बार हम ऐतिहासिक परिदृश्य से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानते हैं, what is census, how many census has been conducted. तो ये जो सेंसस होने वाला है 2027 का, सो दिस सेंसस विल बी 8th सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, 8th सिंक्रोनस सेंसस। दो टर्म मैं आपको बताता हूं, दो चीजें होती हैं, दो शब्द आप जानिए। वन इज सिंक्रोनस और अनदर इज नॉन सिंक्रोनस। एक होता है सिंक्रोनस सर्वे और दूसरा होता है नॉन सिंक्रोनस सर्वे। जब देश भर में पूरी जनसंख्या की एक साथ काउंटिंग की जाए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, देशव्यापी तरीके से, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस सेंसस। अदरवाइज कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट की काउंटिंग हमारे देश में पहले भी हुई है, ब्रिटिश इंडिया में काफी पहले से शुरू हो चुका था। सेंसस की अगर हमको हिस्ट्री ट्रेस करनी है तो 1800 ऑड ईयर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जेम्स प्रिंसेस के अंदर में इलाहाबाद में सेंसस किया गया और फिर बाद में बनारस में 1824 में, फिर हेनरी वॉल्टर के अंदर ढाका, जो अब ढाका है, 1830 में सेंसस किया गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का था, लेकिन ये सिर्फ सिटी का ही सेंसस था, पूरे बंगाल का या फिर पूरे देश भर का सेंसस उस समय नहीं किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय 5 साल तक मैंडेट किया कि हर 5 ईयर हम सेंसस किया करेंगे। सेंसस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सबसे ब्रेक थ्रू तब आता है जब 1881 में ब्रिटिश रेजिम के अंदर फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस किया गया। उस समय जो कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर WC प्लॉडेन, ही एक्टेड एज द सेंसस कमिश्नर। देश हमारा आजाद होता है 1947 में और 1948 में, एज आई टोल्ड यू, सेंसस एक्ट बनता है, सेंसस एक्ट बनता है। उस समय की इंटरिम पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया। फिर 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट के अंदर यू विल फाइंड समवेयर अराउंड पॉइंट नंबर, आइटम नंबर 69, यू विल फाइंड की सेंसस इज मेंशन्ड, राइट। तो सेंसस कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के
अंडर द सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन विच लेजिस्लेचर हैज द पावर। तो यूनियन लिस्ट में जो भी मुद्दे हैं, जो भी मैटर्स लिखे गए हैं, उस पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, इट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इनैक्ट लॉज ऑन द मैटर्स गिवन अंडर यूनियन लिस्ट। तो 7th शेड्यूल में सेंसस आ जाता है, राइट। सो सेंसस विल फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। उसको कंडक्ट कराने की जो जिम्मेवारी है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है। यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय इसकी ओवरऑल नोडल एजेंसी है जो कंडक्ट कराती है। और अगर आप अथॉरिटी की बात करोगे, सो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिनके पास जन्म, मृत्यु, इन सब की पंजी रखने की, रजिस्टर रखने की अथॉरिटी है, सो दैट रजिस्ट्रार जनरल एक्ट्स एज द सेंसस कमिश्नर। उसके अलावा सेंट्रल से लेके स्टेट और स्टेट से लेके फील्ड तक अलग अलग कर्मचारी सेंसस की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो दिस टू कैन बी नोटेड बाय यू, जो आपके एग्जामिनेशन में कभी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है अबाउट रजिस्ट्रार जनरल एंड ऑल। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंसस? 2027 का ये सेंसस किन मायनों में खास है, किन मायनों में स्पेशल है? तो जैसा आपने देखा कि हमारे कंट्री का ये 8th इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में 8th सेंसस होने वाला है। ओवरऑल इट वुड बी 16th सेंसस जो हमारे देश में सिंक्रोनस कंडक्ट किया जाएगा। सो इट विल बी 16th सेंसस। और इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का, तो इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में 1951, देन 1961, देन यू हैव 1971, देन यू हैव 1981, फिर 1991, 2001, 2011, राइट। तो 2011 तक हो गए। अब ये 2027, एक्चुअली इट वाज शेड्यूल्ड सेंसस हम हर 10 साल में करते हैं, तो 2011 के बाद 2021 में होना था। बट एज यू नो, दिस वाज द टाइम व्हेन वर्ल्ड वाज स्ट्रगलिंग विद अ वेरी बिग पैंडेमिक लाइक सिचुएशन, कोविड-19, तो ये सेंसस कंडक्ट नहीं हो पाया था। अब ये 2027 में होगा, इसके लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी है, राइट। So this is going to be the 8th census in the line of independent Indian history. Now why it is important? इसकी 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है because of the caste enumeration we are going to do that. पहले हम जाति जनगणना नहीं करते थे, अब हम जातीय जनगणना भी करेंगे। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ डिलिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। परिसीमन, डिलिमिटेशन को हिंदी में हम परिसीमन के नाम से जानते हैं। दिस इज ए प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो देश में चुनाव होते हैं तो कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा में है, किस लोकसभा के अंदर आता है, देश में कितनी लोकसभा की सीटें होंगी, उस राज्य की विधानसभा की कितनी सीटें होंगी, ये तय करना डिलिमिटेशन कहलाता है। और इसको करने के लिए एक आयोग बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड डिलिमिटेशन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये मैंडेट करता है कि हर सेंसस के बाद, टेक्निकली आफ्टर एवरी सेंसस, जैसे 1951 का सेंसस हुआ तो 1952 डिलिमिटेशन, 1961 का सेंसस हुआ तो 1962 डिलिमिटेशन, 1971 का सेंसस हुआ तो 1972 डिलिमिटेशन। लेकिन पॉपुलेशन की अनियमितता के कारण, ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन और साउथ इंडियन पॉपुलेशन, इसके बीच में डिस्पेरिटी होने के कारण 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू डिलिमिटेशन को हमने पॉज कर दिया था, हमने फ्रीज कर दिया है। तो 1976 में इनिशियली 25 साल के लिए डिलिमिटेशन को रोक दिया गया, यानी 2001 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होना है। इसके बाद 2001 में फर्दर 25 इयर्स के लिए डिलिमिटेशन को रोक दिया गया, यानी 2026 तक। देखिए, तो 2026 तक कोई देश भर में नेशनल लेवल डिलिमिटेशन नहीं होगा। हालांकि विद इन द स्टेट इंटरनल डिलिमिटेशन अलाउ कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टेट ऑफ बिहार हैज 38 or 40 seats, so there will be overall 40 seats. Internally you can reallocate the boundaries. यूपी हैज 80 seats, तो ओवरऑल 80 रहेगा, इंटरनली आप कर सकते हो।
अब ये पॉसिबिलिटी बनती है कि 2026 तक जो फ्रीज लगा हुआ है सेंसस डिलिमिटेशन के ऊपर, चूंकि ये सेंसस तब हो रहा है जब 2026 पास्ट हो चुका होगा, तो अमेंडमेंट ये कहता है कि आफ्टर द फ्रेश डेटा ऑफ सेंसस टेकन आफ्टर 2026 वो अवेलेबल हो तो उसके आधार पे आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं, एंड दिस विल मेक पॉसिबल द डिलिमिटेशन एफर्ट्स इन इंडिया। तो ये इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट आफ्टर दिस सेंसस एक डिलिमिटेशन किया जाएगा देश में, एंड देयर विल बी चेंज इन द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स विच इज देयर फॉर द लोकसभा अभी 543 जो है, देयर आर हाई चांसेस, हमने नया पार्लियामेंट भवन भी बना लिया है, तो दैट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले इलेक्शन से पहले 2023 के एंड 24 के स्टार्ट पे हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन का एक अमेंडमेंट पास करते हुए विमेन्स को एटलीस्ट 1/3 एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 रिजर्वेशन देने का घोषणा किया था। दैट वाज देयर, इट वाज प्रॉमिस्ड, बट इट कुड ऑल्सो हैव बीन डन आफ्टर द फ्रेश डिलिमिटेशन। तो ये दोनों चीजें लिंक्ड है, राइट। तो अभी जो लोकसभा चल रही है वो 2024 से 2029 तक चल रही है। 2027 में हमारा सेंसस होगा, 28 तक डेटा पब्लिश हो सकता है। 2029 में इलेक्शंस होने वाले हैं, क्वाइट प्रोबेबल दैट उस समय डिलिमिटेशन किया जाएगा, और इस लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद ये जो विमेन रिजर्वेशन है 1/3 वो भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। सो इन कई मायनों में दिस सेंसस इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड सेटर, दिस सेंसस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो बिकॉज वी हैव वेटेड 6 more years देन यूजुअल, ये भी तो पता करना है कि हम चाइना से कितना आगे निकल गए हैं जनसंख्या में, राइट। सो this is all basic information. Will come up with the detailed videos on how census is conducted, what are the roles, who are the authorities who are performing what roles, process क्या होते हैं, कैसे होते हैं। Till then, do subscribe to our channel Your Lordships, and like and share these videos to those friends, family who you feel this information is going to be relevant. Thank you so much, guys.